नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो समय हो चला है झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 4 जून, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण त्रयोदशी। सूर्योदय का समय 5:11:28, सूर्यास्त का समय 6:53:59। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। इतिहास में हर दिन किसी न किसी अहम घटना से जुड़ा हुआ होता है। 4 जून एक ऐसी तारीख है जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा ही एक घटना 4 जून 1999 को चीन की राजधानी बीजिंग में घटी, जहां चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसी के साथ आज के दिन इतिहास में फिल्म जगत में एक बड़ी घटना घटी थी। दरअसल 1929 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया था। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो इसी के साथ पहली बड़ी खबर है, देखिए मतगणना को लेकर झारखंड की 14 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी। चतरा व कोडरमा में सर्वाधिक 27 राउंड में होगी काउंटिंग। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य की 14 लोकसभा सीटों की मतगणना 4 जून को 14 केंद्रों पर होगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सबसे अधिक 27 राउंड में चतरा व कोडरमा में मतगणना होगी। खूंटी में सबसे कम 16 राउंड में मतगणना होगी। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां सोनारी लूटकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सोनारी मेन रोड स्थित एबी ज्वेलर्स में 80 लाख के गहने व 2 लाख नगद लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती गिरोह मूल रूप से पलामू का है। इस कांड में शामिल 2 अपराधकर्मी अब भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार होने वालों में पलामू चैनपुर निवासी ऋषि राज उर्फ मिट्ठू सोनी, गोविंदा पासवान, राहुल शर्मा और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 431.73 ग्राम गला हुआ सोना, 50,000 रुपया नगद, सोना गलाने वाला उपकरण, एक देसी कार्बाइन, 17 गोली, 2 मैगजीन, बैग और बाइक बरामद किया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा अपराधियों पर करे कड़ी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राजधानी रांची की कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के संबंध में सोमवार को 3 जून को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीजीपी अजय कुमार सिंह, दक्षिण छोटानागपुर कमिश्नर, एसएसपी रांची, रांची सिटी एसपी ग्रामीण एवं यातायात एसपी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बता दें कि डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रांची में पिछले 3 साल में घटे संगीन अपराधों की समीक्षा की, जिसमें की हत्या, लूट, दुष्कर्म, डकैती, अपहरण आदि अपराध शामिल हैं। उन्होंने पहले हुए अपराधों में की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी लिया और उन्हें साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनी रंजन, टेंडर में कमीशन खोरी मामले में होगी पूछताछ। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन परिवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। मनीष रंजन से टेंडर अलॉट करने में कमीशन खोरी के मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। मामला ग्रामीण विकास विभाग के हुआ टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं देखिए अगला खबर सामने आ रहा है, जहां जयराम महतो को रांची की अदालत ने बड़ी राहत दी है। अब पीड़क कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस। जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। बता दें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। राजधानी के नगड़ी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्किंग वीजा पर रांची आती हैं थाईलैंड की लड़कियां, स्पा की आड़ में करती हैं जिस्म फरोशी। झारखंड की राजधानी रांची के एक स्पा से 8 युवती और 6 युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न रह गई। स्पा में छापेमारी के दौरान पुलिस को थाईलैंड की युवतियां मिली हैं। पता चला कि ये लोग वर्किंग वीजा पर रांची आई हैं। थाई मसाज की आड़ में ये देह व्यापार करती हैं। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां बलियापुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बलियापुर के मस्जिद टोला व पाल टोला के युवकों के बीच रविवार की देर शाम बलियापुर हटिया के पास हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ स्वार्थी तत्वों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन बलियापुर थाना प्रभारी आशीष भारती के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। घटना के बाद तनाव को देखकर पुलिस वहां कैंप कर रही है। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में फिर साहेबगंज पहुंची सीबीआई, गोताखोर बुलाकर कराई गई पत्थर खदान की मापी।
1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 108 दिन बाद एक बार फिर सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची। रविवार की शाम सीबीआई के अधिकारी साहिबगंज पहुंच गए थे। ईडी के गवाह रहे नींबू पहाड़ प्रधान विजय हंसदा के एसटीएससी केस में कुछ माह के भीतर 5वीं बार सीबीआई यहां पहुंची। सोमवार के अहले सुबह सीबीआई की टीम ने डीएमओ कृष्णा किस्कू के साथ मांडरो अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुक की। वहां करीब 2 घंटे तक टीम रुकी। इसके बाद सिमरिया मौजा स्थित एक पत्थर खदान की मापी कराई गई। मापी के दौरान खदान में पानी होने के कारण उसकी गहराई की मापी के लिए गोताखोर को बुलाया गया। खदान की लंबाई चौड़ाई की मापी के बाद गोताखोर के सहारे तालाब की गहराई की मापी ली गई। खदान का लेखा जोखा लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों को इकट्ठा किए। सूत्रों के अनुसार जिस खदान की मापी की गई वो पूरी तरह से अवैध है, जिससे काफी मात्रा में पत्थर खनन किया गया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के 4 युवकों की कांदरेबेड़ा सड़क हादसा में मौत। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH33 रांची टाटा हाईवे कांदरबेड़ा के पास सोमवार शाम तकरीबन 4:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। सभी 4 युवक सफेद रंग की कार में सवार थे। मृतकों में मुख्य रूप से आदित्यपुर के RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा आश्रम कॉलोनी निवासी निखिल के रूप में की गई है, जो संभवतः अपनी कार चला रहा था। चतरा में प्रसव के बाद बिरहोर महिला की मौत, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड के शीतलपुर बिरहोर टोला की एक महिला की मौत रविवार की देर रात प्रसव के दौरान हो गई, जबकि नवजात को सदर अस्पताल चतरा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला शुक्र बिरहोर की 35 वर्षीय पत्नी बबीता देवी थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष धनंजय तिवारी को दी। धनंजय तिवारी नवजात को स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की मौत के बाद भी कोई भी पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग बिरहोर टोला नहीं पहुंचे, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मामले की जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सह CHO सरोज मिंज कुछ ANM के साथ वहां पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। समय रहते महिला का इलाज होता तो उसकी जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित जायसवाल पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, आक्रोशित लोगों ने सरकारी वाहन में की तोड़फोड़। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र रुपेश कुमार ओझा की शनिवार शाम 7 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 7वें सेमेस्टर के छात्र थे और कमरे का रहने वाला थे। बताया जाता है कि रुपेश को हॉस्टल संख्या 4 में शाम करीब 7 बजे हार्ट अटैक आया। इसकी सूचना छात्रों ने वार्डन नीरज कुमार, एसोसिएट डीन DK ऋषि व डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर DK शाही को दी। छात्रों के अनुसार रुपेश की चिकित्सा सहायता के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन 45 मिनट तक विवि प्रशासन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाई। इसके बाद एक 4 पहिया वाहन हॉस्टल भेजा गया। वाहन से अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रिम्स में चिकित्सकों ने रुपेश को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर छात्र को अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इधर इस घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने 1:30 बजे कुलपति आवास को घेर लिया और हंगामा किया। वहीं कुछ छात्र कुलपति के आहते में घुस गए और सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने के बाद कार का शीशा तोड़ दिया। देर रात हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस कुलपति आवास पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। बाद में SSP के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया। काफी समझाने के बाद छात्र शांत हुए। छात्रों का कहना था कि विवि प्रशासन की लापरवाही से रुपेश की जान गई है। छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। यूपी के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 2-2 लाख रुपए का लगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश एवं NDPS एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 लोगों को यह सजा सुनाई है। इसी के साथ जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 6 महीना अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना अंतर्गत रामजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद भैजान और वहीं के निवासी ट्रक मालिक शहजाद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बता दें कि चेकपोस्ट में ट्रक की जांच करने के दौरान पता चला था कि 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोडा था, जिसका वजन 700 किलोग्राम था। ये लोग खूंटी से पॉपी ट्रक खरीदकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर और शहजाद ट्रक का मालिक था। गिरिडीह में निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण मजदूर की मौत। गिरिडीह में बुधवार सुबह निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी सरहचा निवासी शुभेश्वर पंडित के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुभेश्वर पंडित सदर प्रखंड के पुराना नगर में जल नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा था।
बुधवार को सुबेश्वर पंडित टंकी के ऊपर चढ़कर कार्य कर रहा था। इस दौरान वो अचानक टंकी से नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों व परिजनों ने उसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखकर रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन सुबेश्वर को इलाज कराने के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं देखिए, रामगढ़ के विद्यानगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, युवती समेत 4 लोग घुसे थे घर में। रामगढ़ के वार्ड नंबर 5 के विद्यानगर में गुरुवार को दिन दहाड़े एक 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम सुशीला देवी है। वो अपने घर में अकेली थी। उनके पति रिटायर्ड रेलकर्मी है। उनका नाम असरफी प्रसाद है। वो अपने पुत्री के पास खड़गपुर गए हुए थे। घर में देखने से ऐसा लग रहा था कि अपराधियों ने लूटपाट भी की है। सुशीला देवी रसोई घर में मृतक मिली। उनकी पीठ पर धारदार हथियार के घाव मिले हैं। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले को लेकर एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि महिला की हत्या हुई है। हत्या के कारण तथा शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी के फुटेज की भी जांच की जा रही है। वहीं देखिए, पलामू में 3 दिनों से लापता शख्स का शव पुल के नीचे मिला। मेदिनीनगर पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव का सुरेश राम 3 दिनों से लापता था। शुक्रवार की सुबह उसका शव खेंद्रा गांव के किनारे पुल के नीचे गड्ढे में पड़ा मिला। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर पुत्र संजय राम मौके पर पहुंचा। उसने बताया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे बिना बताए कहीं भी निकल जाते थे। ऐसे में भीषण गर्मी में उनकी मौत हो गई होगी। खबर मिलने पर पुलिस भी पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं देखिए, अगला खबर भी पलामू से है। पलामू सेंट्रल जेल में कैदी संजय शर्मा अचानक हुए बेहोश, इलाज के दौरान मौत। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार में कैदी संजय शर्मा की मौत हो गई। शुक्रवार की दोपहर 1:45 बजे इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक संजय शर्मा पलामू जिले के हैदरनगर का रहने वाला था। इस संबंध में मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार के जिला अधीक्षक भागीरथी कारजी ने बताया कि संजय मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वो 2017 से सेंट्रल जेल में ही था। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।